बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेम्परेरी का मतलब क्या? बंदा सुबह घर से निकला कारोबार के लिए, मौत से गाफिल है। हाँ? कोई बोरची है, कोई ड्राइवर है, कोई शॉपकीपर है, मगन है अपनी चीजों को बेचने में, मगन है गाड़ी चलाने में, मगन है खाना बनाने में, गाफिल है। ये गफलत अगर 8 घंटे की है तो अच्छा है, 6 घंटे की है तो अच्छा है, लेकिन ऑफिस में भी गाफिल रहे, छुट्टी हो जाए फिर घूमने चला जाए उसमें भी गाफिल रहे, रात को घर आए फिर टीवी पे बैठ जाए फिर भी गाफिल रहे, और सो जाए सुबह के 11-12 बजे तक सोता रहे फिर भी गफलत। नींद तो दूसरा गफलत का नाम है ना, नींद तो वैसे ही गफलत है। फिर 8 घंटे नींद की गफलत में गुजर जाएं फिर भी बंदे को याद न रहे कि मैंने मौत आनी है, फिर नेक्स्ट डे उठ के फिर बिजनेस के लिए चला जाए। अगर ये गफलत लंबी हो जाए तो ये बाइस अजाब है, लेकिन अगर गफलत छोटी रहे तो ये बाइस नेमत है। और मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये जो 5 वक्त नमाज वाजिब की है, किसी मोमिन ने कहा मौलाना अच्छा ना होता 5 की 5 एक वक्त पढ़ लेते, ये झंझटी खत्म हो जाता कि दोपहर को पढ़नी है, मगरिब को पढ़नी है, सुबह की नमाज के बाद पढ़नी है। अरे अल्लाह को क्या पड़ी है कि हर अलग अलग वक्त में बुला रहा है। मैंने कहा शुक्र करो तुम शिया 3 वक्त में आते हो, वो बेचारे अहले सुन्नत तो वो बेचारे 5-5 वक्त अलग अलग करके जाते हैं। फजीलत के औकात तो वही हैं जिस तरह वो पढ़ते हैं, लेकिन एक सहूलत दीन ने तुम्हें दे दी कि 3 वक्त करके एक साथ नमाज पढ़ लो। लेकिन शायद किसी मोमिन ने कहा सहूलत और बढ़ जाए, परवरदिगारा क्या होता कि सारी नमाजें इकट्ठी करके हम सुबह या दोपहर या जब हमें दिन में टाइम मिले बड़े सुकून से पढ़ दे। मासूम फरमाते नहीं, ये नमाज के जो औकात खुदा ने रखे हैं, अल्लाह को क्या है कि एक वक्त में भी तुम सारे सजदे कर दो, लेकिन वक्त को अलग अलग रखना ये साइंस क्या है, इसका फायदा क्या है? फरमाइए नमाज नमाज नहीं है, ये सोए हुए इंसान को गफलत से बेदार करने की सदाए है। तो सुबह को नींद की गफलत से उठाने के लिए तुझे सर्दी में उठाया जाता है कि उठ तू दुनिया में सोने के लिए नहीं आया, तो अल्लाह की इबादत के लिए आया है, तो कोई मकसद लेकर दुनिया में आया है। तो सुबह की 2 रकत नमाज पढ़ के नींद की गफलत से बेदार किया जाता है, और सुबह के उठने के बाद नाश्ता करने के बाद जब कारोबार में जाता है, जब दोपहर के वक्त कारोबार अपने पीक पे होता है, तो मस्जिद के मनारों से अजान की आवाज आती है कि हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अलल फलाह, आ बेहतरीन काम की तरफ, आ कामयाबों की तरफ। फरमाया फिर तुझे कारोबार की गफलत से उठाकर मस्जिद में हुजूर की महफिल में लाके बिठा देता है। अल्लाह अकबर। तो ये मत समझो ये नमाज है, ये तुझे गफलत से बेदार करने की आवाजें हैं कि हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। ये जुमले जो शुआर अजान में पाए जाते हैं, इनकी माना पे तवज्जो तो करो। हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। हय्या अला खैरिल अमल, बेहतरीन काम की तरफ तुझे बुलाया जा रहा है। अब खुदा यहां पे बंदे को चेक करता है कि ये गफलत में कंटिन्यू रहना पसंद करता है या सोए हुए जमीर को बेदार करना पसंद करता है, ये दुनिया के मामलात में मगन रहना पसंद करता है, या सबूत देता है कि परवरदिगारा मैं सोया नहीं था, मैं बेदार हूं, मुझे इल्म है कि मैं दुनिया में किस मकसद के लिए आया हूं, मैं यहां सिर्फ कारोबार करने नहीं आया, मैं एक हदफ लेकर आया हूं। फिर खुदा दोपहर को बुलाता है, फिर बंदा थका हुआ, पहले फिर 2 सजदे मुझे कर दे। अब है वाजिब का मतलब यही है कि तर्क करने से सजा मिलती है। तो एक तो वो गफलत है जिससे बेदार करने के लिए खुदा मस्जिद के मनारों से आवाज दे के बुलाता है। हर मोहल्ले में अजान की आवाज आती है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां अजान की आवाज ना आती हो, तो अजान की आवाज बताती है कि गफलत से बेदार हो जा। लेकिन फरमाया एक गफलत वो है जिससे तुझे खुदा बेदार नहीं करता, तूने खुद बेदार होना होता है। और उस गफलत से जो बंदा बेदार होता है उसका मकाम बहुत बाला हो जाता है, और उस गफलत से बेदारी की नतीजे में तेरी कब्र में नूर आ जाता है, तेरी कब्र में रोशनी आ जाती है, तेरी कब्र के अंधेरे मिट जाते हैं। वो गफलत तो वो थी कि तू बेदार रहे
वो अल्लाह के जरिए बेदार किया जा रहा था। लेकिन एक गफलत वो है, कोई अजान तुझे बेदार नहीं करती, कोई शख्स तुझे बेदार नहीं करता। और वो कौन सी गफलत है? जब दुनिया सो रही होती है और तू ख्वाब गफलत में होता है, जब नमाज शब के लिए तू खुद को उठाता है। अब जब मुसल्ले इबादत पे आता है तो खुदा भी देखता है कि ये बंदा इतना बेदार है कि इसने खुद को उठाया है। अब वाजिब नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, नहीं पढ़ोगे तो सजा मिलेगी। लेकिन ये वो नमाज है, ये अल्लाह ने इख्तियार दिया कि मैं देखना चाहता हूँ बंदा कितना बेदार है। जिस तरह एक ड्यूटी होती है 8 आवर्स 9 आवर्स आप ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो बंदा एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है उसे ऑफिस वाले भी बोनस देते हैं। तो एक तो बेदारी नॉर्मल बेदारी है, एक बेदारी वो बंदा खुद को नमाज तहज्जुद के लिए उठाता है। तभी फरमाया तहज्जुद पढ़ने वालों की कब्रों में अंधेरे नहीं होंगे, तहज्जुद पढ़ने वाले की कब्रों में रोशनियां होंगी। और ये रोशनी इतनी ज्यादा होगी, अगर इसके हमसाये में भी कोई दफन हो जाता है तो वो भी इसकी रोशनी से माला माल होता रहता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।